एस्टन एक शांत और मोटा टीनेजर है जिसने बचपन से ही बुलिंग और बॉडी शेमिंग का सामना किया है। उसके कुछ क्लासमेट हमेशा उसे बुद्धू चीजें करने और उसकी ग्रैंडमा से फ्री खाना लेने के लिए बुली करते थे। फिर उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए उस खाने को डस्टबिन में फेंक देते थे। वह हर चीज को चुपचाप सहता रहता है जब तक एक दिन उसे सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर और सर पर पानी का कप लेकर दौड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बुली न सिर्फ ये सब कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं बल्कि जब तक कप बारिश के पानी से भर नहीं जाता तब तक उसके कपड़े लौटाने से मना कर देते हैं। जब उसकी ग्रैंडमा को पता चलता है कि उनका गरीब पोता कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है तो वह उसे स्कूल बदलकर दूसरे शहर जाने में मदद करती है। लेकिन बैड लक उसकी पीछा करते हुए उसकी नई जगह पर भी आ जाता है। स्कूल के पहले दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन एस्टन नए स्कूल के बैकग्राउंड में सेल्फीज लेता है अपनी ग्रैंडमा को भेजने के लिए। लेकिन उन तस्वीरों को क्लिक करते समय उसकी पोजीशन वहां से गुजरने वाली लड़कियों को यह इंप्रेशन देती है कि उसने उनका फोटो खींच लिया है। बाद में वह उसी ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ बस शेयर करता है और एक बार फिर उसे बुरा इंसान मान लिया जाता है जब बस अचानक रुक जाती है और उसका फोन लड़की ऑन्ड्रे की स्कर्ट के ठीक नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऑन्ड्रे और उसकी फ्रेंड हेजल डर जाती हैं और उसे परवर्ट समझती हैं। उन लड़कियों का एक क्लासमेट है लुकास जिसे ऑन्ड्रे पर बहुत बड़ा क्रश है। वह एस्टन पर गुस्सा हो जाता है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है और उसकी कोई सफाई सुनने से मना कर देता है। एस्टन जैसे तैसे बस से भाग निकलता है और एक गेमिंग स्टूडियो में छुपने के लिए दौड़ता है। लुकास भी उसके पीछे स्टूडियो के अंदर आता है लेकिन एक सीनियर उसे रोक देता है और उसे अंदर नहीं जाने देता। आखिरकार उस बुली को वहां से जाना पड़ता है और एस्टन आखिरकार अपनी छिपने की जगह से बाहर आता है। लेकिन वह देखता है कि उसके आसपास के लोग एक वीडियो देख रहे हैं और उसमें दिख रहे लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं। जब वह करीब से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो वही है जिसे सिर्फ छोटा सा कपड़ा पहनाए बुली किया जा रहा है। सिचुएशन और बदतर हो जाती है जब उनमें से कोई उसे पहचान लेता है और उसे फैट शेमिंग, उसके मोटापे का मजाक करना शुरू कर देता है। बेचारा एस्टन बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है और टूटे दिल के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हेजल और ऑन्ड्रे उसका फोन चेक करती हैं और एहसास होता है कि उसने कभी उनकी तस्वीरें नहीं खींची थी और उन्होंने उसे गलत समझ लिया था। लड़कियों को इस बात का बुरा लगता है, खासकर हेजल को जो खुद एक सही इंसान है और बुलीज से नफरत करती है। अपने किराए के कमरे में लौटकर एस्टन पूरी शाम दुख में डूबा रहता है। वह सोचता है कि उसे ऐसी दयनीय जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है जबकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। निराशा में आकर वह छत से कूद जाता है और अपनी जिंदगी त्याग देता है। उसका शरीर सड़क पर गिरता है और उस रास्ते से गुजर रहे एक जवान लड़के आर्ची को शॉक लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह गिरे हुए लड़के को चेक करने जाए, सीनियर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एस्टन के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ये वही सीनियर ग्रुप है जिनकी लुकास से बहस हुई थी क्योंकि वह बुलिंग के खिलाफ हैं। हैरानी की बात यह है कि एस्टन कुछ ही पलों में जाग जाता है। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। ग्रुप के लीडर का नाम विलियम है और वह उस चब्बी लड़के को बुलिंग के मामले में मदद करने का भरोसा देता है। लेकिन एस्टन अभी भी उस अजीब घटना को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है और घर भाग कर जाता है और सो जाता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जिस पल वह जागा, सड़क के पार खड़ा गुड लुकिंग जवान आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन हम आर्ची को सड़क पर कंफ्यूज्ड हालत में जागते हुए देखते हैं कि वह यहाँ क्यों है जबकि उसे बेड पर होना चाहिए था। फिर वह जल्दी से घर दौड़ता है और एस्टन के कमरे में घुसता है जहां उसे वह बेड पर सोता हुआ दिखता है। अगले ही पल नेबरहुड में एक चीख सुनाई देती है जिससे यह पता चलता है कि एस्टन की आत्मा आर्ची के शरीर में है। वह आदमी बेड पर अपने सोते हुए शरीर को देखकर शॉक हो जाता है और मिरर में देखने पर खुद को दूसरे शरीर में पाता है। जैसे कि यह एक सपना हो, वह खुद को जोर से थप्पड़ मारता है और ड्रामेटिकली अपने असली शरीर में वापस आ जाता है। यह रिवील होता है कि आर्ची की आत्मा कहीं नहीं मिलती और एस्टन खुद को थप्पड़ मारकर दोनों शरीरों के बीच स्विच कर सकता है। जब वह एक शरीर का उपयोग कर रहा होगा तो दूसरा सोता रहेगा जब तक वह उसका उपयोग करने का फैसला नहीं करता। एस्टन दरवाजे पर नॉक सुनता है और खोलता है तो हेजल को देखता है जो उसी बिल्डिंग में रहती है और उसकी चीख सुनकर उसे चेक करने आई थी। जब वह देखती है कि ये वही लड़का है जिसे उन्होंने गलत समझा था तो हेजल जल्दी से उससे माफी मांगती है और उसका फोन वापस करती है। ये उसे खुश करता है क्योंकि ये पहली बार है कि किसी लड़की ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। कुछ देर सोचने के बाद लड़का नसीब से मिले इस मौके को लेने का फैसला करता है और आर्ची के शरीर में स्कूल जाता है। जब वह एडमिशन डॉक्यूमेंट्स से अलग दिखने पर सस्पिशियस लगती है तो वह बहाना बनाता है कि वह पहले मोटा था और वजन कम कर चुका है। वह तुरंत अपने गुड लुक्स के कारण पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाता है। लड़कियां उसकी अटेंशन पाने के लिए उसके आसपास घूमने लगती हैं। उसकी लाइब्रेरी ड्यूटी के दिन
उसके साथ कुछ और पल बिताने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स इश्यू करवाने की रिक्वेस्ट करती हैं और उसकी टोन्ड मसल्स की एक झलक पाने के लिए उसकी बॉडी स्केच करने की रिक्वेस्ट करती है। इस अटेंशन की मात्रा उसे बहुत खुश करती है क्योंकि उसने हमेशा इससे पहले नेगेटिव अटेंशन ही अट्रैक्ट की थी। उसे ये भी एहसास होता है कि वह आर्ची के शरीर द्वारा इकट्ठा किए गए स्किल्स जैसे कि बास्केटबॉल को अच्छे से खेलना का भी उपयोग कर सकता है। लड़कियां उसके लिए दीवानी होती जाती हैं हेजल को छोड़कर, जिसे ये अजीब लगता है कि उसका नाम वही है जो उसके नए पड़ोसी का है। इस पूरी पॉपुलैरिटी से ओवरवेल्म्ड होकर एस्टन खुद को शांत करने के लिए बाथरूम जाता है। बाहर निकलते वक्त उसके पास लुकास आता है जिसे दूसरों को बुली करने में खुशी मिलती है, लेकिन एस्टन सीधा साधा नहीं बनता और उसके सामने बहादुरी से पेश आने का नाटक करता है। ये लुकास को विश्वास में नहीं आता क्योंकि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। उसकी बहादुरी से लुकास के चेलों में से एक बहुत इम्प्रेस होता है। फेलिक्स, जो लुकास द्वारा बुली किए जाने से बचने के लिए उसका साइडकिक बना था, अपने नए क्लासमेट की बहादुरी को आइडियलाइज करता है। वह कैंटीन की तरफ दौड़ता है और लड़के के लिए जल्दी से कुछ स्नैक्स खरीदता है, फिर दौड़कर क्लास में वापस आता है। उसके उत्साह से हेजल को यह लगता है कि उसे लुकास द्वारा बुली किया जा रहा है और उसके लिए स्नैक्स लाने को कहा गया है। वह गुस्से में लुकास का दिमाग ठीक करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे नए ट्रांसफर स्टूडेंट को स्नैक्स ऑफर करते देखकर हैरान रह जाती है। बुलिंग से नफरत करने वाली इंसान होने के नाते हेजल एस्टन को ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहने की चेतावनी देती है और उसे अपनी पहली वार्निंग देती है। तीसरी स्ट्राइक पर वह उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होगी। एस्टन वहीं बैठे का बैठा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। अपने कमरे में वापस आकर उसे हेजल का कॉल आता है जो उसके असली रूप को चेक करना चाहती है क्योंकि उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन से ले लिया था। वह झूठ बोलता है कि उसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और वह बीमार है और उसे उसकी आवाज अजीब लगती है। वह तुरंत उसे दवाई लाने की पेशकश करती है और वह उसे अपने असली शरीर में उससे रिसीव करता है। एक बार फिर उस पर क्लास की लड़कियों द्वारा ऐड किए गए ग्रुप चैट्स की बौछार हो जाती है। फिर उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर चर्चा करने के लिए एक कॉल आता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि कॉल आर्ची के शरीर के लिए था। वह बहाना बनाता है कि एस्टन बिजी था, इसलिए उसने उसे भेज दिया। जिस लड़की ने उसे कॉल किया था वह एक सेल्फ ऑब्सेस्ड क्लासमेट थी जिसका नाम एना था। वह उसे कोसते हुए वहां से चली जाती है कि उसने उसका लाइव स्ट्रीम खराब कर दिया। अगले दिन एस्टन जॉब के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर चेक करने का फैसला करता है क्योंकि उन्हें नाइट शिफ्ट वर्कर की जरूरत है। मालिक खुशी से उसे हायर करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसके गुड लुक्स उसकी दुकान पर ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे, लेकिन वह समझाता है कि जॉब उसके दोस्त के लिए है। कुछ देर बाद वह दुकान पर अपने असली शरीर में आता है, लेकिन उसके बदसूरत दिखने के कारण उसे जॉब देने से मना कर दिया जाता है। जब यह सब हो रहा होता है तो एना ये सब साइड से देखती है क्योंकि ये उसके पिता की दुकान है। लड़की तुरंत एक स्कीम बनाती है और उससे स्कूल में मिलती है जहां वह आर्ची का शरीर इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके दोस्त को जॉब में मदद करने की पेशकश करती है। बदले में लड़के को उसकी दोस्त बनना होगा और बीच बीच में उसके लाइव स्ट्रीम पर आना होगा। एस्टन इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि आखिरकार जॉब जरूरी है। रात में उसे उसके कमरे के बाहर हेजल पकड़ लेती है जो उसकी वहां मौजूदगी पर सवाल करती है। एस्टन बहाना बनाता है कि वह यहाँ अपने बचपन के दोस्त एस्टन के साथ रह रहा है। बाहर से शांत रहते हुए भी हेजल को एक ही नाम और बचपन के दोस्त होने की अजीब डायनामिक्स से हैरानी होती है। एस्टन फिर बॉडी स्विच करता है और कन्वीनियंस स्टोर पर काम करने के लिए दौड़ता है। फेलिक्स उसे नोटिस करता है जो कुछ सामान लेने आया था। वह साइडकिक तुरंत लुकास के पास दौड़ता है और उसे उस परवर्टेड आदमी की लोकेशन बताता है जिसने ऑन्ड्रे की तस्वीरें खींची थी। एस्टन पर फिर बुली ग्रुप द्वारा अटैक किया जाता है जो उसे बेरहमी से पीटते रहते हैं जब तक कि विलियम और उसका ग्रुप वहां नहीं पहुंच जाता। विपरीत ग्रुप्स लड़ाई के किनारे पर हैं, लेकिन एस्टन की दर्द भरी चीखें विलियम का ध्यान आकर्षित करती हैं। लुकास अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। विलियम और उसके दोस्तों द्वारा उसे एक बार फिर सहारा दिया जाता है। अपनी जिंदगी से एक बार फिर निराश होकर एस्टन अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करता है, लेकिन कुछ भी कहने से मना कर देता है। लेकिन बूढ़ी औरत समझ जाती है कि उसका पोता अभी भी मुश्किल समय से गुजर रहा है और अगले दिन उससे मिलने आने का फैसला करती है। वह अपने साथ बहुत सारा घर का बना खाना लाती है और एस्टन के क्लासमेट यूजीन को उसे देने के लिए कहती है। यूजीन दरअसल स्कूल प्रिंसिपल का बेटा है, लेकिन किसी को उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं है और वह अपने नए क्लासमेट को चीजें देने जाता है। इसी बीच लुकास ऑन्ड्रे के सामने परवर्टेड आदमी को पीटने की शेखी मारता है, लेकिन बदले में दोनों लड़कियां उस पर गुस्सा होती हैं और उसे माफी मांगने के लिए कहती हैं, ये कहते हुए कि ये सब गलत फहमी थी और उसे दूसरों की तरफ से एक्शन लेने का कोई हक नहीं था। जब यूजीन एस्टन को उसकी ग्रैंडमा का खाना देता है तो लड़का उसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने की पेशकश करता है। इतना ही नहीं, वह यूजीन को भी कुछ खाना खिलाता है, जिससे सबको हैरानी होती है क्योंकि उस लड़के ने स्कूल में कभी कुछ नहीं खाया था। जब वह अभी भी अपनी ग्रैंडमा के बारे में बात करने में बिजी होता है
तो एस्टन को अचानक एहसास होता है कि बूढ़ी औरत उसके किराए के कमरे में चली गई होगी। वह अपनी ग्रैंडमा को कमरे में घुसने से रोकने के लिए दौड़ता है। एस्टन का दोस्त होने का दावा करते हुए वह उनसे पहले कमरा ठीक करने देने का अनुरोध करता है और फिर अंदर जाकर बॉडी स्विच करता है और उनसे दोबारा मिलने के लिए बाहर आता है। फिर वह बूढ़ी औरत को अपने कमरे तक लाता है और बेहोश आर्ची की हालत को बीमारी के रूप में समझाता है। अगले दिन ग्रैंडमा नाश्ता बनाने के लिए जागती है और अपने पोते को गायब पाती है जो स्टोर पर काम कर रहा है। लेकिन आर्ची कुछ देर बाद जाग जाता है और वह उसे नाश्ता ऑफर करती है। यह रिवील होता है कि एस्टन का शरीर अगर थक चुका हो और दूसरा शरीर अपनी एनर्जी रिकवर कर चुका हो तो बॉडीज ऑटोमेटिकली स्विच हो सकती हैं। यहाँ भी वही होता है और एस्टन खुद को आर्ची के शरीर में पाता है, जबकि उसका असली शरीर कन्वीनियंस स्टोर के काउंटर पर बेहोश पड़ा है। उसे स्टोर के मालिक द्वारा सोते हुए पकड़ा जाता है, जो उसे गुस्से में उठाता है, जिससे आर्ची का शरीर एक बार फिर सो जाता है। इससे ग्रैंडमा को बेचारे बच्चे के लिए सहानुभूति होती है, जिसे कोई लंबी बीमारी लगती है। जब उसका पोता उसके अनुसार मॉर्निंग वॉक से वापस आता है तो ग्रैंडमा उसे हेल्दी रूटीन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसके हाथों में कुछ पैसे दे देती है। उसी पल उनका स्वागत हेजल करती है और ग्रैंडमा अपनी खुशी जाहिर करती है कि लड़की उसके पोते के सेम स्कूल में पढ़ती है। हैरान होने के बावजूद भी हेजल उसके झूठ के साथ खेल जाती है। वह बाद में उसे स्कूल के बारे में उसकी दादी से बोले गए झूठ के बारे में कन्फ्रंट करती है और एस्टन उससे थोड़ा समय मांगता है कि वह आखिरकार उन्हें सच बता देगा। फिर वह उससे पूछता है कि वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है और सोचता है कि क्या इसकी वजह यह है कि उसे उस पर तरस आता है। हेजल चुप रहती है, लेकिन उसके बचपन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसे भी वजन के कारण बचपन में बुलिंग का सामना करना पड़ा था। वह पिछली चोट अभी भी कभी कभी उसे पकड़ लेती है, इसलिए वह बुलीज से नफरत करती है और दूसरों को बुली होने से बचाने की कोशिश करती है। एस्टन स्कूल में तब तक रहता है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि ग्रैंडमा अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। फिर वह घर जाकर बॉडीज स्विच करता है और उस हैंडसम एस्टन के रूप में वापस आता है जिसे सब जानते हैं। वह फेलिक्स को देखता है और उसे दोस्ती के इशारे के रूप में केक खरीदने के लिए कैंटीन ले जाता है, जिससे वह लड़का दंग रह जाता है क्योंकि उसे कभी एक चेले से ज्यादा नहीं समझा गया था। लेकिन हेजल उसे असली लड़के के वॉलेट का उपयोग करके पे करते हुए देख लेती है और कंफ्यूज्ड हो जाती है। जल्दी ही एस्टन बाथरूम जाता है जहां विलियम अपने ग्रुप के साथ आता है और उसका वॉलेट छीन लेता है। फिर उसे अपना पीछा करने के लिए कहता है। वह उसे एक बॉक्सिंग रिंग तक लाते हैं और सीनियर उसे मैच के लिए इनवाइट करता है। ये एस्टन को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि उसने सोचा था कि विलियम एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके बारे में दूसरे बच्चों को बुली करने की भी अफवाहें हैं और इसलिए विलियम उसे सबक सिखाना चाहता है। शुरू में वह विलियम के अटैक्स से खुद को बचा नहीं पाता, लेकिन जल्दी ही सालों की बुलिंग से आया उसका गुस्सा उबलता है और एस्टन एक ही पंच से सीनियर पर पलटवार करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। स्कूल के बाद एस्टन को हेजल उसके कमरे के बाहर खड़ी मिलती है, जो दरवाजा खोलने की मांग करती है क्योंकि वह असली एस्टन से बात करना चाहती है। उसकी जबरदस्ती के आगे मजबूर होकर एस्टन उसके लिए दरवाजा खोल देता है, इससे पहले कि वह जल्दी से एक कोने में छिप जाए, क्योंकि लड़की जल्दी ही उसके असली शरीर को जगा देगी। हेजल के साथ जल्दी ही विलियम भी जुड़ जाता है, जो हैंडसम एस्टन से माफी मांगने आया था क्योंकि उसने उसे बुली गलत समझ लिया था। दोनों मिलकर असली शरीर को जगा पाते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसने अपना वॉलेट खुद ही दूसरे लड़के को दिया था। गलत फहमी दूर होने के बाद लड़की अपने क्लासमेट को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वह उससे माफी मांग सके, लेकिन वह लड़का कहीं नहीं मिलता। एस्टन जगह साफ होने पर अपने असली शरीर में बाहर आता है और आर्ची के शरीर को उसकी छिपने की जगह से कमरे में घसीट कर लाता है। अगले दिन लुकास फेलिक्स को बुली करता है और उससे $5000 निकलवाने की कोशिश करता है। उसके पास कोई ऑप्शन न होने पर वह एस्टन से कुछ लोन मांगता है, लेकिन वह भी गरीब लड़का है जो अपने खर्चों का इंतजाम करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो फेलिक्स अपने ब्रांडेड जूते एक लोकल डीलर को कुछ पैसे के लिए बेचने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश वह डीलर भी बुली निकलता है और जूते खरीदने की बजाय छीन लेता है। इतना ही नहीं, वह उस लड़के को बुली करके एस्टन जैसा उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाता है और अगर उसने रिपोर्ट करने की हिम्मत की तो उसे वायरल करने की धमकी देता है। पीटा हुआ और निराश होकर फेलिक्स उस स्टोर से पैसे चुरा लेता है जहां एस्टन अपने असली शरीर का उपयोग करके काम करता है और भाग जाता है। एस्टन ने उसकी पिटी हुई हालत देखी थी और उसे तसल्ली देना चाहता था। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पैसे वापस लेने में नाकाम रहता है। स्टोर का मालिक चोर को पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन नरम दिल होने के नाते
एस्टन अपने दोस्त का फ्यूचर खराब होने से बचाने के लिए अपनी सैलरी दे देता है। अगले दिन वह फेलिक्स से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी चोरी के कारण उसके दोस्त की जॉब चली गई। अपराधी महसूस करते हुए फेलिक्स उसे उस हालत के बारे में बताता है जिसका उसे सामना करना पड़ा और जितनी जल्दी हो सके पैसे लौटाने का वादा करता है। लेकिन एस्टन इंसिस्ट करता है कि वह उस खरीदार से उसका वीडियो निकलवाए जिससे उसने ऑनलाइन कांटेक्ट किया था, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान उसे सोशल मीडिया पर रिलीज कर दे। दोनों फिर एक साइबर कैफे जाते हैं और एस्टन स्कैमर द्वारा अब बेचे जा रहे जूते खरीदने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ हेजल स्टोर पर फेलिक्स की गलती का पता लगाती है और उसे डांटने के लिए फोन करती है, लेकिन वह उसे गुड लुकिंग एस्टन की रिस्की एडवेंचर के बारे में बताता है। एस्टन उस गैंगस्टर से मिलने जाता है और फेलिक्स की रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए उसके साथ लड़ाई करता है। जैसे ही वह उसके फोन को पकड़ने में कामयाब होता है, गैंगस्टर का दोस्त वहां पहुंच जाता है और उसके सर के पीछे वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अपराधी उसका शरीर अपने अड्डे तक घसीटते रहते हैं, जबकि एस्टन अपने असली शरीर में जाग जाता है और आर्ची के शरीर को ट्रेस करने के लिए दौड़ता है। हेजल भी विलियम की मदद लेती है और वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एस्टन ऑनलाइन खरीदार से मिलने गया था। विलियम वहां एस्टन का खून पाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फेलिक्स बदले में अपना वीडियो इंटरनेट पर रिलीज होने के डर से बीच में आता है। ये हेजल को गुस्सा दिलाता है, जो उसे स्वार्थी होने के लिए डांटती है, जबकि एस्टन ने उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। दूसरी तरफ एस्टन का असली शरीर सड़क किनारे बेहोश हो जाता है, जिससे आर्ची का शरीर जाग जाता है और अपार्टमेंट और बिल्डिंग की सीढ़ियों से लड़कर अपना रास्ता बनाता है। लेकिन उसका असली शरीर फेलिक्स को मिलता है, जो उसे जगाकर उसके सपोज्ड दोस्त की बुरी हाल बताता है। इस अहम समय में उठाए जाने से थोड़ा परेशान होते हुए भी वह विलियम को उस बिल्डिंग के बारे में बताने के लिए जल्दी करता है जहां उसका शरीर रखा गया है। फिर वह खुद को बेहोश करने और किडनैपर्स द्वारा वापस लाए जा रहे अपने दूसरे शरीर में स्विच करने के लिए अपना सर पोले से टकराने लगता है। एक बार फिर वह उनकी पकड़ से निकलने में कामयाब हो जाता है और हेजल और विलियम के ग्रुप से मिलता है जो उसकी मदद के लिए आए हैं। वह दोनों अपराधियों से लड़ने में कामयाब हो जाते हैं और एस्टन को उनके फोन में ब्लैकमेलिंग मटेरियल का ढेर मिलता है, जो उन्होंने दूसरे लोगों का भी रिकॉर्ड किया था। वह सारा मीडिया डिलीट कर देता है, लेकिन जल्दी ही उनका ग्रुप गैंगस्टर्स के एक बड़े ग्रुप से घिर जाता है, जिसे उनमें से एक किडनैपर ने कॉल किया था। लेकिन उन्हें पुलिस बचा लेती है, जिसे फेलिक्स ने मदद के लिए कॉल किया था। स्कूल में वापस कोई लुकास को बुलिंग और स्टूडेंट से पैसे वसूलने की रिपोर्ट करता है। उसे टीचर से सख्त चेतावनी मिलती है, जो उसे सबसे माफी मांगने को कहती है, लेकिन वह आज्ञाकारी से सुनने की बजाय स्कूल कैफेटेरिया में फेलिक्स को पीटने जाता है, जो तुरंत भाग जाता है। ये हालत हेजल को डरा देती है और वह तुरंत विलियम और एस्टन को मदद के लिए कॉल करती है। रात में एस्टन एना के पिता के पास जाकर उसे एक और मौका देने का अनुरोध करता है। स्टोर का मालिक बहुत हिचकिचाहट के बाद सहमत हो जाता है, लेकिन एस्टन को उसकी ड्यूटी के दौरान रुकना पड़ता है जब वह लुकास को दरवाजे के बाहर फेलिक्स को पीटते हुए पाता है। वह बुली से लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन लुकास एक कंडीशन रखता है कि दोनों एक दूसरे को पीटेंगे और जीतने वाला उसके गुस्से से बच जाएगा। ये सुनकर फेलिक्स तुरंत अपने अच्छे चाहने वाले पर हमला करता है, जिससे लुकास एस्टन का मजाक उड़ाता है कि उसकी सहानुभूति गलत इंसान पर बर्बाद हो गई। फिर वह एक बार फिर फेलिक्स को मारता है, जो दावा करता है कि उसने उसे रिपोर्ट नहीं किया और सजेशन देता है कि ये हेजल हो सकती है, क्योंकि उसे बुली किए गए स्टूडेंट्स के लिए शाइनिंग आर्मर में नाइट बनना पसंद है। बुली को इस पर विश्वास हो जाता है और वह अगले दिन गुस्से से लड़की को कन्फ्रंट करता है, लेकिन वह डरे बिना पलटवार करती है और कहती है कि उसने उसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वह अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसकी दोस्त ऑन्ड्रे उसे कभी पसंद नहीं करेगी। ये उसे गुस्सा दिलाता है और वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टन वहां पहुंच जाता है, जो उसे पहला किक मारता है इससे पहले कि वह हेजल के साथ भाग जाए। वह एक अलमारी में छिप जाते हैं जहां लुकास उन्हें ढूंढ नहीं पाता और वह एक अजीब तरह से प्यारा पल शेयर करते हैं, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन किसी ने बुली से भागते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे स्कूल फोरम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो को बहुत अटेंशन मिलती है, जिससे एस्टन की फैन फॉलोइंग और बढ़ जाती है, लेकिन एना और लुकास को यह परेशान करता है। एना इसलिए क्योंकि वह लड़के को पसंद करती है और हेजल को सबक सिखाने की कसम खाती है। दूसरी तरफ लुकास को अपमायना दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर हेजल के लिए परेशानियां खड़ी करती है और उसके यूनिफॉर्म ऑर्डर्स तक कैंसिल करवा देती है, जिसे उसकी बहन तैयार कर रही थी। एस्टन को भी लुकास की गैंग द्वारा घेरा जाता है और पीटा जाता है, लेकिन विलियम समय पर वहां पहुंच जाता है और बुली को इज्जत से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह कभी दोस्त थे। लुकास के जाने के बाद
विलियम उस जवान लड़के को कुछ फाइटिंग टिप्स देता है और उस डर को छोड़ने के लिए कहता है जो उसे सही से लड़ने से रोक रहा है। हेजल के ऑर्डर्स वापस आते रहते हैं और वह एना को कन्फ्रंट करने जाती है जो एस्टन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में अफवाहें फैला रही है। एना उसे घुटने टेकने और माफी मांगने को कहती है और जब लड़की उसकी बात मानती है तो वह उसके सर पर पूरा डस्टबिन उल्टा कर देती है। एना को पता नहीं होता एस्टन आर्ची के शरीर में उसका पीछा कर रहा था और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वह उस बुली लड़की को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने दोबारा हेजल को बुली करने की हिम्मत की तो वह वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा और उसकी फैन फॉलोइंग बर्बाद कर देगा। एना लुकास की मदद मांगती है जो एक बार फिर एस्टन के पास आता है और उसका फोन मांगता है। एस्टन उस पर विश्वास करने को कहता है कि न तो उसने और न ही हेजल ने उसे रिपोर्ट किया, लेकिन बुली विश्वास करने से मना कर देता है और उसे दोबारा मारता है। उनके पास जल्दी ही हेजल और ऑन्ड्रे पहुंचती हैं जो चिल्लाकर कहती हैं कि ये वह है जिसने उसे रिपोर्ट किया था। इस कन्फेशन से वह हैरान रह जाता है, लेकिन लड़की बोलती रहती है कि वह इंसानियत भूल चुका है और उसने उससे नफरत करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, वह उसे तभी बात करने को कहती है जब उसने अपने तरीके सुधार लिए हों। इस सब के दौरान लुकास कुछ भी कहने के लिए शॉक्ड है क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिमाग में वह ये सब उसकी नजरों में कूल दिखने के लिए कर रहा था। अपने घर वापस एस्टन को थप्पड़ मारकर बॉडीज स्विच करना परेशान करने लगता है क्योंकि इससे दर्द होता है। वह बॉडीज स्विच करने का एक अहिंसक तरीका ढूंढ निकालता है जो है इनहेलर पंप का उपयोग करना। उसे आर्ची के शरीर के पीछे एक टैटू भी मिलता है और उसे छूने से उसे कुछ विजन आते हैं जिससे पता चलता है कि कुछ हाई प्रोफाइल लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन वह चतुराई से अपने 2 शरीरों का उपयोग एग्जाम में धोखा देने के लिए करता है। हर बार जब उसे कोई सवाल मुश्किल लगता है तो वह सो जाता है और अपने असली शरीर में जागकर जल्दी से आंसर्स रिवाइज करता है। फिर वह इनहेलर का उपयोग अपने असली शरीर को सुलाने के लिए करता है और एग्जाम हॉल में जाकर आंसर्स कॉपी करता है। जब ये सब सुचारू रूप से चलता रहता है तो यूजीन को पीछे की सीट पर बैठे हुए उसका व्यवहार अजीब लगता है। जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो यूजीन सेकंड पोजीशन स्कोर करता है जबकि एस्टन फर्स्ट आता है। ये अजीब लगने पर वह रात में एस्टन से मिलने जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके असली शरीर को अचानक सोते हुए और उसका दूसरा शरीर जागते हुए पकड़ लेता है। उसे उसकी बेहोश हालत काफी संदेहजनक लगती है, लेकिन एस्टन अजीब तरीके से इस पर पर्दा डाल देता है कि उसके दोस्त को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। असंतुष्ट होकर यूजीन कन्वीनियंस स्टोर पर एस्टन के असली शरीर से मिलने जाता है और एक बार फिर दोनों एस्टन की खाने की आदतों को अजीब तरह से समान पाता है। उसका संदेह और मजबूत हो जाता है और वह उसकी ग्रैंडमदर से उनके शहर में उनके पोते का दोस्त होने का दावा करके मिलने जाता है। ग्रैंडमदर उस बच्चे को घर लाती हैं और उसे खाना ऑफर करती हैं और एस्टन के बचपन की तस्वीरें दिखाती हैं। आखिरकार असली एस्टन की पहचान रिवील करती हैं। जैसे कि ये काफी नहीं था, यूजीन वापस एस्टन के पास जाता है और उसे इस मामले में कन्फ्रंट करता है और एक बार फिर लड़के को बॉडी स्विच करते हुए देखता है। इस बार एस्टन को उसे पूरी हालत बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शुरू में अविश्वसनीय लगने के बावजूद यूजीन आखिरकार उस पर विश्वास करता है और इसे सीक्रेट रखने का वादा करता है। उसकी एग्जाम में धोखा देने की बात पता चलने के बावजूद भी हेजल की बहन एक बुटीक चलाती है और आर्ची के गुड लुक्स के कारण एस्टन को मॉडल के रूप में उपयोग करती है, जिससे उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी तरफ उसे ढूंढने वाले लोगों के बीच की एक बातचीत से पता चलता है कि आर्ची एक एशियन अमेरिकन है जो एक जरूरी काम के लिए यहाँ आया था और उन्हें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। उस रात स्टोर पर काम करते वक्त एस्टन को एक डॉक्टर की अजीब विजन आती है जो उसे जगाने की कोशिश कर रहा है और उसे आर्ची कह रहा है। धुंधलापन जल्दी ही साफ हो जाता है और वह इसे मामूली समझता है जब वह अपनी ग्रैंडमदर से फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ असली आर्ची आखिरकार जाग जाता है और खुद को एस्टन से संबंधित एक अजीब कमरे में पाता है। वह वहां से बाहर निकलता है और हेजल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। उसका बॉडी लैंग्वेज एस्टन की फ्रेंडली और अप्रोचेबल पर्सनैलिटी की तुलना में पूरी तरह से अलग और खतरनाक ऑनरा सजेस्ट करता है। सड़क पर वह गैंगस्टर्स के एक ग्रुप से टकराता है जो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में आया जवान आदमी उन्हें पीट देता है। आर्ची फिर चक्कर महसूस करने लगता है और एस्टन के कमरे में वापस जाता है, इससे पहले कि वह एक बार फिर सो जाए। गुंडे अपने बॉस को बुरी तरह पिटने की शिकायत करने के लिए वापस और वह आदमी अगले दिन लड़के को अपने पास आने का इनविटेशन देता है। जैसे ही एस्टन वहां पहुंचता है, उस पर तुरंत बहुत सारे गैंगस्टर्स द्वारा हमला किया जाता है और हम लुकास को एक कोने में खड़े हुए देखते हैं, लेकिन पिटाई में हिस्सा नहीं लेते हुए। लड़ाई के दौरान
कोई गलती से आर्ची की गर्दन पर बने टैटू को छू लेता है और इस एक्शन से असली आर्ची की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो फिर सबको बेरहमी से मारता है जब तक कोई उसे सर पर मारकर बेहोश नहीं कर देता। उस समय विलियम वहां लड़के को बचाने आता है और गैंग लीडर के गुस्से का शिकार बन जाता है, लेकिन उसे भी लुकास बचाता है, जो उसके सामने आता है और अपने ऊपर वॉर ले लेता है। गुंडों के पुलिस के आने से भागने के बाद विलियम और लुकास आखिरकार अच्छे दोस्तों के रूप में सुलझ जाते हैं और वह खुशी खुशी पूरे स्कूल में अपनी सुलह का ऐलान भी करते हैं। अगले दिन स्टूडेंट्स इंटेंसिव ट्रेनिंग लेने और कुछ हद तक एंजॉय करने के लिए समर कैंप के लिए निकलते हैं। रात में उन्हें जोड़ियों में ट्रेजर हंट पर जाने का काम दिया जाता है। हेजल और ऑन्ड्रे की जोड़ी बनती है और हेजल रास्ते में घायल हो जाती है, जिससे वह चलने में असमर्थ हो जाती है। ये देखकर ऑन्ड्रे एक इंस्ट्रक्टर से मदद लेने जाती है, जो उसे आगे बढ़ने को कहता है कि वह लड़की को वापस ले आएगा, लेकिन वह ऑन्ड्रे को आगे भेजकर हेजल को विपरीत दिशा में ले जाता है। वह उसे एक केबिन तक लाता है, ये कहते हुए कि उन्हें वहां मदद का इंतजार करना होगा, और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हेजल बहुत डर जाती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी बहुत मजबूत है और अपने बुरे इरादों में लगभग कामयाब हो जाता है। लेकिन एस्टन दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच जाता है। वह लुकास और विलियम के साथ हेजल को ढूंढने निकला था जब ऑन्ड्रे ने उन्हें इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने उसके परवर्ट होने की अफवाहें सुनी थीं। हल्क नाम का इंस्ट्रक्टर एस्टन के साथ हाथापाई करता है और अपनी इंटेंसिव ट्रेनिंग के कारण उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन एस्टन का बेहोश होना आर्ची की आत्मा को आगे लाता है, जो उस आदमी को अपना दुश्मन पहचानता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वह तभी रुकता है जब हेजल उसे रुकने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे हालत के बारे में या वह यहाँ क्यों है पूछ पाता, वह एस्टन की आत्मा से स्विच हो जाता है, जो राहत से लड़की को गले लगाने के लिए दौड़ता है। स्कूल वापस जाते वक्त लुकास शर्मिंदा महसूस करते हुए ऑन्ड्रे के हाथों में एक टेडी बियर दे देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उस नरम कोने को छिपा नहीं पाती जो वह लड़के के लिए डेवलप करने लगी है। दूसरी तरफ हेजल हर मुलाकात पर एस्टन से बचने लगती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। वह अपने असली शरीर का उपयोग करके उसकी वजह पूछने का फैसला करता है और वह एस्टन को पसंद करने का कन्फेस करती है, ये कहते हुए कि अपनी फीलिंग्स इन्वॉल्व होने पर वह अजीब महसूस करती है। कन्फेशन से उसे खुशी मिलती है, लेकिन एस्टन को दुख होता है जब उसे एहसास होता है कि वह आर्ची का शरीर है जिसे वह उस मान रही है। वह अपनी दुविधा के बारे में यूजीन से चर्चा करता है, जो उसे प्रोत्साहित करता है कि अगर वह सच्चे दिल से प्यार करती है तो वह उसे उसके लिए एक्सेप्ट कर लेगी। हेजल एस्टन को मूवी डेट पर जाने के लिए पूछती है और वह खुशी खुशी सहमत हो जाता है। लड़की फिर ऑन्ड्रे के साथ सैलून जाती है ताकि अपनी पहली डेट के लिए रेडी हो सके, जहां एना उनकी बातचीत सुन लेती है और उसकी डेट के बारे में जानकर जल जाती है। एस्टन भी अच्छे से ड्रेसअप होता है और जाने की तैयारी करता है जब वह गलती से अपनी गर्दन पर बने टैटू को छू लेता है, जो आर्ची की आत्मा को उसके शरीर में वापस ले आता है। आर्ची कमरे में एस्टन का फोन छोड़कर चला जाता है, जबकि हेजल मूवी थिएटर में उसका इंतजार करती रह जाती है। वह यूजीन को फोन करके पूछती है कि क्या एस्टन उसके साथ है, और लड़का उसे चेक करने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां उसे वह सोता हुआ मिलता है। वह असली एस्टन को जगाता है और वह दोनों आर्ची के शरीर को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं, जो रास्ते में एना से मिलता है। एना उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है, ये अनुमान लगाते हुए कि उसने हेजल की डेट को रिजेक्ट कर दिया, और उसे बार में जाने का इन्विटेशन देती है। आर्ची, जिसका व्यवहार बेकाबू लगता है, उसकी रिक्वेस्ट पर सहमत हो जाता है, ये कहते हुए कि बार्स वैसे भी उसके फेवरेट हैं। वहां पहुंचकर वह खुलकर डांस करता है और लड़कियों से बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करता है, जिसमें एना भी शामिल है, जिसके साथ वह शरारत करता रहता है। एना यहाँ तक कि उनकी साथ में डांस करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती है, इससे पहले कि उसे सर दर्द महसूस होने लगे और वह जगह से बाहर निकल जाए। आगे वह एस्टन से स्विच हो जाता है, जो हेजल से मिलने के लिए दौड़ता है और एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाने का बहाना बनाता है। हेजल इस बात को दिल पर नहीं लेती और वह दोनों क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मूवी देखना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ यूजीन को एस्टन के असली शरीर और उसके फोन की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां एना उसे टेक्स्ट करती है और जल्दी क्यों चला गया ये पूछती है। वह लड़की से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या एस्टन उसके साथ था। एना इसकी पुष्टि करती है और उनका डांस वीडियो दिखाती है। लड़के को वीडियो में डांस करते हुए देखकर यूजीन समझ जाता है कि वह उस शरीर का असली मालिक है, जो धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ रहा है। सीन फिर एक जवान आइडल हेनरी की तरफ शिफ्ट होता है, जो मुसीबत में फंस गया लगता है। उसका मैनेजर उसे लापरवाह होने के लिए डांटता है और उसे फिलहाल स्कूल जाने के लिए कहता है,
मैनेजर उसके लिए चीजें सुलझाने के लिए स्कूल जाता है और एस्टन से कॉरिडोर में मिलता है। वह उसे एक्सट्रीमली फोटोजेनिक पाता है और उसे अपना कार्ड देता है, जिससे उसके क्लासमेट्स को जलन होती है क्योंकि कार्ड एक जानी मानी फर्म का है। लेकिन एस्टन मौके में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता क्योंकि उसे एक्टिंग करना नहीं आता। हेनरी का स्कूल में गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और वह थोड़ा एरोगेंट बिहेव करता है, जब तक कि फेलिक्स उसे ये नहीं बताता कि उनके क्लासमेट एस्टन को भी उसके मैनेजर द्वारा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया है। वह एस्टन को बुलाता है और उसे मैनेजर को इग्नोर करने को कहता है क्योंकि वह थोड़ा दिमाग से ढीला है। लेकिन हेजल उसे उसके खिलाफ सलाह देती है। वह उसे अपनी ग्रैंडमदर के लिए अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए मौका लेने को कहती है और उसे उसकी सलाह लॉजिकल लगती है। अगले दिन एस्टन एंटरटेनमेंट मैनेजर से मिलता है और थोड़ी चर्चा के बाद उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। लेकिन उसे अभी भी अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर नर्वसनेस महसूस होती है और वह अपने दोस्तों के साथ एक्टिंग प्रैक्टिस करने में कुछ समय बिताता है। जब उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है तो एस्टन बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और लाइंस सही से बोलने में फेल हो जाता है। उसकी नर्वसनेस आर्ची को बाहर आने के लिए लीड करती है, जो अजनबियों के बीच खुद को पाकर हिस्टेरिकल हो जाता है। उन्हें किडनैपर्स समझता है। छोटे टेम्परामेंट वाला इंसान होने के नाते आर्ची पास के एक आदमी को पकड़ता है और अगर वह अपनी पहचान नहीं बताते तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसे जल्दी ही एस्टन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जो ये देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसके सीन ने उसे तालियां दिलाई हैं और जूरी को उसकी एक्टिंग स्किल्स सबसे अच्छी लगी, जिससे वह उसे प्रोजेक्ट के लिए साइन कर देते हैं। हेनरी एक नई लड़की से अपने प्रोजेक्ट्स हारने पर गुस्सा हो जाता है और किसी को उसकी जांच करने के लिए कहता है। जांच उसकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी गलत नहीं बताती, लेकिन हेनरी की आंखें उस लड़के के रूममेट असली एस्टन पर अटक जाती हैं। वह उसे उसके काम करने की जगह के बाहर खड़े हुए ऑब्जर्व करता है और उसके हाथों में रखा टैब उसके बुली के जाने की रिकॉर्डिंग दिखाती है। जैसे कि इंस्टिंक्ट पर हेनरी उस लड़के के होम टाउन जाने का फैसला करता है जहां वह जैक एस्टन के बचपन के बुली से मिलता है। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि यही वह है जिसने चब्बी लड़के को बुली किया था, हेनरी उसे पैसों का पैकेट देता है और उसे उनके शहर आने का इन्विटेशन देता है। शहर में आकर हेनरी उसे एस्टन के रूममेट को बुरी तरह पीटने का काम देता है, जिसका नाम भी एस्टन है और जो आर्ची का रूममेट भी है। किसी को दोबारा बुली करने की संभावना जैक को बहुत एक्साइट करती है। अगले दिन एस्टन उसे अपनी क्लास में देखकर डर जाता है, लेकिन उस पर ध्यान न देने का नाटक करता है। जैक रात में एस्टन के स्टोर पर भी जाता है और पैसे दिए बिना चीजें ले जाता है। वह उसे ये भी कहता है कि वह अपने रूममेट को उस रात एक अकेली जगह पर मिलने को कहे। एस्टन अब और नहीं भागने का फैसला करता है और जैक से मिलने जाता है। वह हाथापाई करते हैं, जिसमें शुरू में एस्टन हावी होता है, लेकिन धीरे धीरे जैक उस पर हावी हो जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं और उसे भी सबक सिखाने का इरादा करते हैं, लेकिन हेनरी उसे सिर्फ एस्टन पर फोकस करने के लिए कॉल करता है। जैक की ताकत अद्भुत है और वह लुकास के पिछले गैंग मेंबर्स को भी पीट देता है और उनके गैंग पर कब्जा कर लेता है। आगे वह अपने नए गैंग की शक्ति से हेनरी को डराता है और उसे अपने काम से दूर रहने और सिर्फ एस्टन की हड्डियां तोड़ने का अपना वादा पूरा होने का इंतजार करने को कहता है। हेनरी को एहसास होता है कि उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ एस्टन की आत्मा एक बार फिर आर्ची से स्विच हो जाती है और वह खुद को स्कूल के बाथरूम में यूनिफॉर्म पहने हुए पाता है। जब यूजीन कुछ देर बाद उसे चेक करने जाता है तो वह लड़के को गायब पाता है, जो रेस्टरूम की खिड़की का उपयोग करके भागने का इशारा करता है। सड़क पर आर्ची को चीजें और ज्यादा हास्यास्पद लगती हैं और वह हैरान होता है कि वह उस स्कूल तक कैसे पहुंचा। वह ध्यान नहीं देता कि उसका पीछा गार्ड कर रहा है, जो अब तक उसे ढूंढ रहा था। उस गार्ड के हाथ में एक इंजेक्शन है और वह उसे घोंपने की तैयारी करता है, लेकिन यूजीन अपने सेक्रेटरी के साथ वहां पहुंच जाता है और अब एस्टन बन चुके आर्ची को वापस ले जाता है। गार्ड किसी डॉग गॉड को कॉल करता है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मांगता है, लेकिन डॉक्टर रिवील करता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और खुद देश आने का ऐलान करता है। जैक, जिसने पिछले गैंगस्टर का अड्डा अपने कब्जे में ले लिया है, अपने चेले से गैंग के सबसे बड़े दुश्मन जो विलियम और लुकास हैं के बारे में पूछता है। फिर वह विलियम को छुपकर हमला करके पीट देता है, क्योंकि वह सीधे लड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली है। और फिर लुकास पर भी वही प्रोसेस दोहराता है, जिससे दोनों दोस्त अस्पताल पहुंच जाते हैं। उनकी हालत सबको चिंतित करती है, लेकिन दोनों उस गेम में अगले लेवल तक न पहुंच पाने के बारे में ज्यादा चिंतित लगते हैं जो वह खेल रहे हैं। जैक कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है और एस्टन से अपने दोस्त को बुलाने को कहता है, लेकिन एस्टन आखिरकार
उसकी बुलिंग से तंग आ चुका है। वह चिल्लाकर उसे अपने दोस्तों को अकेला छोड़ने को कहता है और उसके गुस्से का शिकार बन जाता है। लेकिन हेजल वहां पहुंचती है और बुली को एस्टन को अकेला छोड़ने की कोशिश करती है। जैक लड़की को भी नहीं बख्शता और उसे पीटने जाता है, लेकिन एस्टन उसे रोक देता है, जो उसके पैर पकड़ लेता है और हेजल गैंगस्टर को उसके हाथ पर काटने के बाद भाग जाती है। जैक तुरंत उसका पीछा करता है और एस्टन को एहसास होता है कि वह अपने इस शरीर में उस आदमी से मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह इन्हेलर लेता है ताकि आर्ची के शरीर में जा सके। लेकिन आर्ची पहले ही जाग चुका है और उसकी बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते वक्त वह हेजल से टकराता है, जो उसे उसके साथ भागने को कहती है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। वह जैक के सामने आता है, जो घमंड से उस पर हमला करता है, लेकिन गैंगस्टर को जवान लड़के द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है, जो हेजल की उसे छोड़ने की विनतियों को इग्नोर करते हुए उसे मारता रहता है। जब हेजल आखिरकार उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, तो आर्ची उसकी तरफ देखता है और एक छोटी लड़की को उसे बुलाते हुए इमेजिन करता है। ये पहली बार है कि वह कुछ इमोशंस रिवील करता है और छोटी लड़की को गले लगाने के लिए दौड़ता है। जल्दी ही वह एस्टन से स्विच हो जाता है, जो जल्दी से उसे वहां से दूर ले जाता है। लेकिन हेनरी के रिपोर्टर ने लड़ाई को विविडली रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें एस्टन का चेहरा साफ दिख रहा है और एक्टर अपने कनेक्शंस का उपयोग करके वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देता है। इससे एस्टन पब्लिक की नजर में विलन लगने लगता है और उसके दोस्त उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। लुकास सजेस्ट करता है कि जब भी एस्टन का वीडियो इंटरनेट पर आगे लाया जाए जहां उसे जैक द्वारा बुली किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि असली बुली जैक है और एस्टन उसे सबक सिखा रहा है। लेकिन हेजल और यूजीन इसके खिलाफ वोट करते हैं, ये कहते हुए कि ये बुली किए गए लड़के को फिर से डिप्रेशन में ढकेल देगा। उनकी बातचीत एस्टन सुन लेता है, जो चुपचाप चला जाता है। हेजल को घर वापस जाते वक्त जैक के गुंडों द्वारा रोक लिया जाता है और वह उसे एक बार में लाते हैं, जहां एना लड़की को देखती है और उसके पीछे वीआईपी रूम तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे मना कर देते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह एस्टन को कॉल करती है और उसे लड़की के बारे में बताती है, जिसे जैक द्वारा असली एस्टन को बुली करते हुए रिकॉर्ड किए गए सारे वीडियो जबरदस्ती दिखाए जा रहे हैं। हेजल को गुस्सा आता है और वह उस पर एक ड्रिंक फेंक देती है, जिससे वह उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन दबाता है, लेकिन उसे जल्दी ही एस्टन द्वारा मारा जाता है, जो यूजीन के साथ वहां पहुंचा था। दोनों लड़के गैंगस्टर के खिलाफ टीम अप करते हैं। यूजीन के सेक्रेटरी की रिक्वेस्ट पर पुलिस के आने से पहले उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। जैक अपने साइडकिक्स को गिरफ्तार होने के लिए छोड़कर अकेले भागने में कामयाब हो जाता है। यंगस्टर्स फिर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और बाहर निकलते वक्त स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। वह महिला अपने बेटे को बहुत अनरूली होने के लिए थप्पड़ मारती है और उसे घर वापस ले जाती है, जिससे दूसरे हैरान रह जाते हैं, जिन्हें पता नहीं था कि यूजीन प्रिंसिपल का बेटा है। एस्टन अपने सब दोस्तों की मुसीबतों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन हेजल उसे तसल्ली देती है। बाद में वह एक जरूरी फैसला लेता है और अपने असली शरीर का उपयोग करके एंटरटेनमेंट एजेंसी जाता है। वह जैक द्वारा बुली किए जाने के अपने वीडियो साथ लाता है और एस्टन के मैनेजर को उसके नाम को साफ करने में मदद करने के लिए देता है। प्लान काम करता है और पब्लिक ओपिनियन में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, जिससे हेनरी हैरान रह जाता है, जो खुद के बनाए हुए गेम में हार गया। जैक भी उससे इसके बारे में सुनता है और एक्टर एस्टन के करियर को बर्बाद करने की कसम खाता है। दूसरी तरफ एस्टन अपने फैसले पर एक्शन लेने का फैसला करता है और एक कसाई की छुरी खरीदता है, लेकिन हेजल उसे पकड़ लेती है। उसे उसकी एक्टिविटी संदेहजनक लगती है जब वह अपनी ग्रैंडमा से ऐसे मिलता है जैसे वह उससे आखिरी बार मिल रहा हो, और आर्ची के सोते हुए शरीर को सारी अच्छी यादों के लिए धन्यवाद देता है जो उसने उसे दी। रात में हेजल उसे बिल्डिंग से छुपकर निकलते हुए देखती है और उसका पीछा करती है ताकि उसे जैक को मारने की कोशिश करने से कुछ पल पहले पकड़ सके। लड़की उसे एक गलीची में घसीट कर लाती है और उसे थप्पड़ मारती है ताकि उसे होश में ला सके। थप्पड़ दरअसल जादू की तरह काम करता है, क्योंकि वह हालत की गंभीरता को समझ जाता है और छुरी को डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन उसका छोटा सा स्टंट बुली की नजर से बचता नहीं है, जिसने उसके इरादे को नोटिस किया था। हेजल एस्टन को घर वापस जाने को कहती है और खुद ऑन्ड्रे से मिलने जाती है। जब एस्टन बारिश में भीगा हुआ घर पहुंचता है तो जैक उसका स्वागत करता है, जो पहले ही छत पर उसका इंतजार कर रहा है। इस बार बुली उसकी हिम्मत पर गुस्सा है कि उसने उस पर हमला करने की कोशिश की और जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। एस्टन खुद को बचाने की कोशिश करता है और वह दोनों तूफानी रात में छत पर उलझ जाते हैं। अचानक जैक का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाता है, ठीक एक कूड़ा गाड़ी में। ये देखकर एस्टन डर जाता है,
क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने उस आदमी का खून कर दिया होगा। वह एक टूटे हुए आदमी की तरह रोता है, खुद को और अपनी बेकार जिंदगी को दोष देता है जिसने उसे कभी कुछ अच्छा नहीं दिया। सीन फिर सीरीज के बिल्कुल पहले सीन पर चला जाता है, जहां एस्टन आर्ची के शरीर में चल रहा है और अपने असली शरीर वाली सूटकेस को घसीट रहा है। क्लिफ पर पहुंचकर वह अपने असली शरीर को समुद्र में ढकेल देता है ताकि अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सके और हमेशा के लिए आर्ची के शरीर में रह सके। लेकिन सूटकेस को पानी में ढकेलने के तुरंत बाद एक बादल गरजने की आवाज आती है और आर्ची की गर्दन के पीछे का टैटू जोर से चमकता है। इससे पहले कि आर्ची आखिरकार जाग जाए और एस्टन की आत्मा अपने ही शरीर में ढकेल दी जाए जो डूब रहा है। आर्ची थोड़ा घबराया हुआ लगता है और हैरान होता है कि वह उस जगह कैसे पहुंचा। दूसरी तरफ एस्टन को दम घुटने लगता है और वह जल्दी से बैग को अंदर से खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसने सिर्फ अपने शरीर को खत्म करने का इरादा किया था, खुद को नहीं। कुछ संघर्ष के बाद बैग खोलने में कामयाब होने के बाद एस्टन उसे समुद्र तट तक घसीट कर लाता है ताकि कुछ गहरी सांसें ले सके। लेकिन वह कंफ्यूज्ड आर्ची को अपने सामने खड़े देखकर डर जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे विलियम का फोन कॉल आता है जो खुशी खुशी उसे बताता है कि जैक की टांग टूट गई है और वह उसी अस्पताल में इलाज करवा रहा है जहां वह है। पता चलता है कि एस्टन ने उस आदमी के गिरने पर ओवर रिएक्ट कर दिया था जहां वह बिलोंग करता था, कूड़ा। लेकिन उसके ध्यान को जल्दी ही गुस्से में आर्ची आकर्षित करता है जो फोन फेंक देता है और उसे सवाल करता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। एस्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय लड़के को घर लाने और उसे सब कुछ ईमानदारी से बताने के, जिसमें उसके शरीर का स्कूल जाने और एंटरटेनमेंट जॉब साइन करने के लिए उपयोग करना भी शामिल है। कन्फेशन आर्ची को अविश्वास में डाल देता है जो जल्दी ही गुस्सा बन जाता है और वह एस्टन को गुलाम की तरह उसका शरीर उपयोग करने और उसकी यादें मिटाने के लिए जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन वह जल्दी ही एहसास करता है कि एस्टन एक निर्दोष इंसान है और उसे जाने देता है। उस जगह से चले जाने का इरादा करता है, लेकिन एस्टन उसे एक भारी वस्तु का उपयोग करके बेहोश कर देता है और उसे वापस कमरे में घसीट कर लाता है। एस्टन से फिर यूजीन मिलने आता है और उसे हालत की गंभीरता के बारे में बताता है, जिसमें आर्ची की वापसी भी शामिल है। सब कुछ सुनने के बाद यूजीन आर्ची को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है और वह भी मूडी एक्टिंग करते हुए जाग जाता है, जब तक कि यूजीन पलटकर ये एहसास नहीं करता कि ये एस्टन है जो मजाक के लिए आर्ची होने का नाटक कर रहा है। आर्ची का शरीर खुद को वापस पाकर एस्टन बहुत खुश होता है, लेकिन उसे अभी भी हेनरी की तरफ से मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। एक क्लास के दौरान हेनरी जानबूझकर अपना पेपर जमीन पर गिरा देता है और जब एस्टन उसे उठाने के लिए झुकता है तो वह सिर्फ उसे छिड़कने के लिए लड़के की गर्दन के टैटू पर दबाव डालता है। स्टिमुलेशन जादू की तरह काम करता है, आर्ची की आत्मा को जगा देता है जो इस बार अपनी हालत को ज्यादा शांति से एनालाइज करता है और क्लास के एटमॉस्फेयर के साथ खेलता है। इतना ही नहीं, वह टीचर द्वारा इनवाइट किए जाने पर एक गाना भी गाता है, लेकिन यूजीन उसकी अशिष्टता को महसूस करता है और क्लास से बाहर उसका पीछा करता है। वह आर्ची से उसकी पहचान के बारे में पूछने की कोशिश करता है ताकि उसके शरीर और एस्टन की आत्मा के बीच का कनेक्शन ढूंढ सके, लेकिन आर्ची को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। उनसे दूर रहस्यमयी लोग जो आर्ची को ढूंढने और उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, एयरपोर्ट पर डॉगॉड नाम के किसी का स्वागत करते हैं। उनमें से एक लड़के की याददाश्त जाने की रिपोर्ट डॉक्टर को करता है, जिससे वह कुछ सोचने लगता है। जब आर्ची और यूजीन स्कूल बिल्डिंग के बाहर बातचीत में व्यस्त होते हैं, डॉगॉड वहां आता है, पहले लड़के का पिता होने का दावा करता है और उसे अपने पास आने का इशारा करता है, लेकिन आर्ची उस जगह से भाग जाता है और यूजीन को बताता है कि उसे वह आदमी बस खतरनाक लगा और उसकी पहली इंस्टिंक्ट भागने की थी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर को एस्टन एक बार फिर कब्जा कर लेता है। अगले दिन एस्टन शूटिंग के दौरान बुरी तरह फेल हो जाता है, जिससे हेनरी बहुत खुश होता है। डायरेक्टर परेशान होकर ब्रेक अनाउंस करता है और आर्ची उस छोटी ब्रेक में तुरंत जाग जाता है। जागते ही हेनरी उसे हार मानने के लिए उकसाता है और वह इसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की चुनौती के रूप में लेता है, जिससे डायरेक्टर की मंजूरी मिलती है। दूसरी तरफ एस्टन अपने असली शरीर में जाग जाता है और आर्ची को ढूंढने निकलता है। वह उसे एक गलीची में बेहोश पाता है और उसे घसीटकर कमरे में लाता है। लड़का शूटिंग के फ्यूचर के बारे में चिंतित होने लगता है क्योंकि आर्ची उसकी बात सुनने से मना कर देता है। कुछ प्रयास और गलती के बाद वह आखिरकार ये सीख जाता है कि आर्ची का टैटू बॉडी स्विच करने की कुंजी है और तुरंत उसके शरीर में बाहर निकल जाता है। जैक को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वह आर्ची उर्फ एस्टन के मामले की जांच करने का फैसला करता है
क्योंकि हेनरी उसे बताता है कि लड़का कभी कभी दो अलग लोगों की तरह एक्ट करता है। फिर वह एस्टन के पास जाता है जो कहीं जा रहा है और उसे लड़ने के लिए उकसाने के लिए गर्दन पर मारता है। तुरंत बाद आर्ची उसे एक बड़ा सबक सिखाता है जिससे वह घायल हो जाता है। अगले दिन आर्ची एक रेस्टोरेंट, एक छोटी लड़की और डॉक्टर की विजन के साथ जागता है जो उसे स्कूल के बाहर मिला था। वह अपनी पहचान के बारे में कुछ क्लू ढूंढने के लिए निकलता है, एस्टन की मिन्नतों को इग्नोर करते हुए जो उसे शूटिंग के लिए रोकने की कोशिश करता है। बाहर निकलते वक्त वह हेजल से टकराता है और उसे ठंडाई से धक्का देता है जिससे वह हैरान रह जाती है। जिस रेस्टोरेंट का उसने सपना देखा था वहां पहुंचकर आर्ची को जगह विजिट करना और उसके एक लॉकर में एक बैग छोड़ना याद आता है। वह अंदर जाकर बैग निकालने जाता है लेकिन बाहर निकलते वक्त डॉग गॉड के लोगों द्वारा रोक लिया जाता है। उन लोगों को धक्का देते हुए वह एस्टन से सड़क पर मिलता है जो उसे अपने साथ लाई कार में बैठने को कहता है। आर्ची के पीछे डॉग गॉड है जो उसे अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन आर्ची एस्टन पर विश्वास करना चुनता है जो उसे शूटिंग साइट तक लाता है। अपने भागने के सारे प्रयासों के बावजूद यूजीन उसे शूटिंग में मदद करने को कहता है और बदले में उसे उनसे मदद मिलेगी क्योंकि वह जानता है कि आर्ची भी परेशान है। वह कुछ सोच विचार के बाद सहमत हो जाता है और लॉकर से निकाले गए बैग को यूजीन के पास छोड़ देता है, लेकिन वह एस्टन के साथ बॉडीज स्विच करने से मना कर देता है और खुद ही एक्ट करता है, जिससे चब्बी लड़के को एहसास होता है कि उसने ऑडिशन टेस्ट कैसे पास किया था। जब वह शूटिंग में व्यस्त होता है तो यूजीन लड़के के बैग को चेक करता है और उसकी आइडेंटिटी कार्ड ढूंढ निकालता है। वह सेफ्टी मेजर के रूप में उसकी तस्वीर खींचता है। रात में लड़के हेजल को अपने कमरे के बाहर पाते हैं, लेकिन आर्ची एक बार फिर उसे धक्का देते हुए कमरे में घुस जाता है। उसके एटीट्यूड से निराश होकर हेजल एस्टन को अकेले डिनर के लिए अपने घर इनवाइट करना चुनती है, लेकिन आर्ची भी जल्दी ही उसके पीछे भूखा महसूस करते हुए चला आता है। डिनर के दौरान वह जल्दी ही एहसास करता है कि चब्बी लड़के की हेजल के लिए फीलिंग्स हैं और उससे पूछता है कि क्या वह उसके दोस्त के साथ डेट पर जाना पसंद करेगी। उसके सवाल से सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि एस्टन उस आदमी को घसीटकर बाहर ले जाता है जबकि हेजल गुस्से से अपने कमरे के लिए निकल जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में क्यों पूछा। कमरे में वापस आने के बाद आर्ची लड़के को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन एस्टन उसे बताता है कि ये उसका शरीर और एस्टन का नेचर है जिसके प्यार में वह गिर गई थी। फिर वह उसे अपनी गर्दन के पीछे के टैटू के बारे में बताता है जो उन्हें बॉडीज स्विच करने में मदद करता है, लेकिन आर्ची को ये अविश्वसनीय लगता है जब तक कि आखिरकार ऐसा नहीं होता और एस्टन उसके शरीर का उपयोग करके एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। आर्ची आखिरकार एहसास करता है कि एस्टन उसकी यादें मिटाने में शामिल नहीं है और वह दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जैक एक बार फिर अस्पताल में आर्ची द्वारा पिछली रात उसके हाथ तोड़ने के बाद दिखाई देता है। हेनरी और वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लड़के को डुअल पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है और अपने भविष्य को खत्म करने के लिए उसे एक्सपोज करने का फैसला करते हैं। इस मकसद के लिए वह उसके कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगाने जाते हैं। हेनरी जैक को उसकी टूटी हुई टांग के साथ नीचे छोड़ देता है और एस्टन के कमरे में ऊपर जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसे दरवाजा खुला मिलता है। वह बेड के बगल वाली दीवार में कैमरा छुपा देता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन कैमरा की रिकॉर्डिंग में दिखता है कि डॉग गॉड का गार्ड उसके जाने के तुरंत बाद किचन की दीवार के पीछे से आता है। एस्टन के बाद एक और घुसपैठिए के आने से उन्हें हैरानी होती है, जिससे वह हैरान होते हैं कि ये दूसरा दुश्मन कौन हो सकता है। वह जोड़ी उस गार्ड को एक वैन में गली से जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही उसकी खोज खो देते हैं। जैक वापस एस्टन के कमरे में जाता है और उस दूसरे कैमरे को ढूंढता है जिसे घुसपैठिया आदमी ने कमरे में छोड़ा हो सकता है। वह जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है और पीछे के लोगों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, उनकी पहचान के बारे में पूछता है। उसके बड़े दावे डॉग गॉड को दूसरी तरफ हैरान कर देते हैं और वह हैरान होता है कि वह कौन है। हेजल एस्टन की शूटिंग साइट पर ड्रेस डिजाइनर के रूप में जॉब सुरक्षित करने में कामयाब हो जाती है और खाने के दौरान अपने दोस्तों को ट्रीट करती है। खाने के दौरान वह आर्ची को वापस अपने जेंटल रूप में पाती है, जो इसलिए है क्योंकि एस्टन उस शरीर पर कब्जा किए हुए है। वह उसे मिक्स्ड सिग्नल देने के लिए गुस्से से कन्फ्रंट करती है, जैसे कि एक समय उसे गले लगाना और दूसरे समय उससे बात करने से मना करना। आर्ची ने हेजल को गले लगाया, ये सुनकर एस्टन को जलन होती है और वह लड़के को जगाने और उसे बहस करने के लिए अपने कमरे में वापस जाता है, लेकिन आर्ची उसे बताता है कि उसे लड़की को गले लगाना याद नहीं है और उसके पीछे डिनर टेबल पर चला आता है। आर्ची न सिर्फ लड़की से माफी मांगता है
बल्कि जब उनके दोस्त उसे प्रपोज करने पर इंसिस्ट करते हैं तो वह खेलते हुए उसे प्रपोज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सीन एस्टन को एक्सट्रीमली नर्वस कर देता है, जो प्रपोजल को रोक देता है, ये सजेस्ट करते हुए कि हेजल एक असली प्रपोजल डिजर्व करती है। अगले दिन एस्टन उसे अच्छे से प्रपोज करने के लिए उसके शेड्यूल का पता लगाने के लिए टेक्स्ट करता है और आर्ची के साथ फूल लेने जाता है। शॉप अटेंडेंट उसे अजीब तरह से देखता है जब उसे पता चलता है कि वही है जो किसी को प्रपोज करना चाहता है, न कि उसके बगल में खड़ा हैंडसम आदमी। आर्ची एस्टन को हेजल से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए अपने असली शरीर का उपयोग करने की सलाह देता है और उसे सच बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन एस्टन इस पर नर्वस लगता है, ये कहते हुए कि शॉप अटेंडेंट भी उसे दयालु नजर के काबिल नहीं समझता। इस पर उसे हैंडसम लड़के द्वारा डांट मिलती है कि वह हमेशा एक गरीब बेचारा इंसान की तरह एक्ट करता है और उसका अधीन व्यवहार ही वह वजह है कि लोग उसे उतना पसंद नहीं करते। डॉग गॉड दूसरी तरफ उनके कमरे में इंस्टॉल किए गए कैमरा की मदद से उनकी बड़ी सच्चाई का पता लगाता है, लेकिन वह तरीका ढूंढ नहीं पाता कि वह कैसे करते हैं। रात में एस्टन को जैक रोक लेता है, जो उसे दोबारा बुली कर रहा है, और आर्ची को उस जगह से हेजल को जाने से रोकने के लिए कॉल करता है जहां उसने उसे इनवाइट किया था। आर्ची लड़की को जाने से रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढ पाता और अचानक उसके पास जाता है और उसके माथे पर किस कर देता है। सीन एस्टन द्वारा देखा जाता है, जो आर्ची से आत्मा बदलने और प्रपोजल के लिए जाने की जल्दी में वहां पहुंचा था। उसका दिल टूट जाता है और उसके हाथ में फूल भी गिर जाते हैं। बाद में वह गुस्से से उस लड़के को मारने की कोशिश करता है कि उसने उसके प्यार का फायदा उठाया, लेकिन आर्ची समझाता है कि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, नहीं तो हेजल उस पर एक बार फिर गुस्सा हो जाती और उसे शांत करना मुश्किल हो जाता। लड़कों के बीच की बातचीत सजेस्ट करती है कि वह धीरे धीरे दोस्त बन चुके हैं और आर्ची ने चब्बी लड़के की परवाह करना शुरू कर दिया है। वह जानबूझकर सेट पर हेजल के ज्यादा करीब आकर एस्टन को जेलस करता है और नाइव लड़के के गुस्से वाले एक्सप्रेशंस का आनंद लेता है। डॉग गॉड एस्टन और आर्ची के बॉडी स्विच करने का तरीका ढूंढ नहीं पाता और इसलिए दोनों को किडनैप करवा लेता है, उन्हें राज बताने के लिए मजबूर करता है। वह एस्टन को टॉर्चर करने का भी सहारा लेता है, जो आर्ची की सुरक्षा के लिए अपना मुंह खोलने से मना कर देता है, जिससे लड़का इमोशनल हो जाता है। आर्ची जमीन पर अपना सर पटकने लगता है क्योंकि उसे डॉक्टर का किसी को ये कहना याद आता है कि उसका शरीर उसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसकी चाल से डॉग गॉड को अपने लोगों को उसके हाथ खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्ची डॉक्टर की टीम पर बंदूक तान देता है और उसे एस्टन को जाने देने को कहता है, ये कहते हुए कि जब वह लड़के को जाने देगा तो वह बॉडी स्विच का राज बता देगा। जब डॉग गॉड को पता चलता है कि आर्ची की गर्दन के पीछे की चिप ही वह है जो इस घटना को होने देती है, तो वह बहुत खुश हो जाता है, ये दावा करते हुए कि उसका आविष्कार एक बड़ी सफलता है। ये सजेस्ट करता है कि डॉक्टर ने आर्ची का उपयोग अपने रिसर्च के लिए अतीत में किया था। दूसरी तरफ एस्टन के दोस्त उसके फोन से उनकी लोकेशन ट्रेस करते हैं और एक कार में उन्हें बचाने आते हैं। उन्हें एक तेज हरकत में दूर ले जाते हैं। ग्रुप उन्हें एक जिम तक लाता है और उनके किडनैपर्स और उनके पीछे क्यों हैं ये पूछता है। आर्ची कुछ भी कहने से मना कर देता है, जिससे लुकास शिकायत करता है कि वह उस दोस्त जैसा नहीं लगता जो वह कभी था। गुस्से में एस्टन आखिरकार उन्हें शुरू से सब कुछ बताता है और आर्ची भी उन्हें बॉडी स्विच करने का तरीका दिखाता है। उनके दोस्त फैसला करते हैं कि उनके लिए अपने किराए के कमरे में वापस जाना सुरक्षित नहीं है और यूजीन उन दोनों को अपने घर लाता है। एस्टन हेजल को सच बताने का फैसला करता है, जबकि आर्ची उस छोटी लड़की को ढूंढने में व्यस्त हो जाता है जिसे वह अक्सर अपने सपनों में देखता है, लेकिन उसे याद नहीं है कि वह कौन है। वह उसे एक बेकरी के बाहर उसके साथ अपनी तस्वीर भी मिलता है। हेनरी और जैक एस्टन की वैन की तलाशी लेते हैं, जिसका उपयोग उसे सेट पर ले जाने के लिए किया जाता है, और उस दिन की फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग ढूंढ निकालते हैं जब उन्हें किडनैप किया गया था। वह डॉक्टर की पहचान एक्सट्रीमली मिस्टीरियस पाते हैं और एस्टन के कमरे में जाकर उसके लिए अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, ये कहते हुए कि अगर उसने जल्दी उनसे कांटेक्ट नहीं किया तो वह फुटेज पुलिस को सौंप देंगे। डॉग गॉड ये नतीजा निकालता है कि वह एस्टन और आर्ची के दुश्मन हैं और मददगार साबित हो सकते हैं, तो वह उन्हें अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ एस्टन आखिरकार आर्ची के शरीर का उपयोग करके हेजल को बाहर ले जाता है और उसे सच बताने का मौका ढूंढता है, लेकिन वह सड़क पर एक बेकरी देखता है जो आर्ची जैसी दिखाई देती है और आर्ची को बाहर लाने का मौका ढूंढ निकालता है। जब आर्ची उस जगह को देखता है तो उसे आखिरकार अपनी यादें वापस मिल जाती हैं। यह रिवील होता है कि छोटी लड़की उसकी छोटी बहन थी और वह अनाथ थे। कभी कभी बेकरी में आकर अपनी फेवरेट ब्रेड खाते थे। भाई बहन की जोड़ी
एक अनाथालय में रहती थी, जहां उन्हें एक दिन एक अमेरिकन फैमिली द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन उन्हें डॉग गॉड की लेबोरेटरी में लाया गया ताकि वह उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। उनकी तरह दुनिया भर से अनेकों बच्चों को लाया गया था और आर्ची की बहन डॉग गॉड के एक अमानवीय एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई। आर्ची रोया और विद्रोही एक्ट किया, लेकिन डॉक्टर ने उसे एक कांच के केबिन में बंद कर दिया और उसकी यादें मिटा दी। फिर उसने उसका शरीर एक आजाद आदमी की तरह जीने के लिए छोड़ दिया, जब तक कि उसकी सर्जरी का समय नहीं आ गया। लेकिन जवान लड़के के मन में अभी भी उसकी बहन थी, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए अपने देश वापस आया। अनजान था कि बेचारी लड़की बहुत पहले मर चुकी थी। वर्तमान में यादों की वापसी आर्ची को बेहद दर्द देती है, जब वह अपना चेहरा धोते हुए रोता है और डॉग गॉड कहलाने वाले हैवान से बदला लेने की कसम खाता है। जैक और हेनरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकालते हैं, जिसमें उन्हें वेयरहाउस में एस्टन को लाते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन आर्ची प्रोडक्शन हाउस की वैन में शूट के लिए जाने के लिए बैठता है, लेकिन एस्टन को पहले ही पीछे की सीट पर बैठे हुए पाता है। एस्टन उत्साह से उसे गले लगाता है और उसे डॉग गॉड को गिरफ्तार करवाने के लिए कहता है, लेकिन आर्ची उसे बताता है कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। एस्टन उसे बताता है कि मिस्टर लू ने उसे सर्जरी टेबल पर कुछ कहा था कि अगर उस आदमी ने उसे धोखा दिया तो वह अपने स्पाई कैमरा का उपयोग करके डॉक्टर को परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेगा। ये सुनकर आर्ची उसे अपने दूसरे दोस्तों को लैब में क्लू ढूंढने के लिए भेजने को कहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए वैन में एक साउंड रिकॉर्डर था और डॉग गॉड ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। तो जब आर्ची शूट से वापस आता है, डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्लान को आर्ची के मैनेजर और हेजल के आने से रुक जाता है। दूसरी तरफ एस्टन के दोस्त लेबोरेटरी में क्लू ढूंढने जाते हैं, लेकिन डॉग गॉड ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था। लेकिन वह फिर भी आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं और लुकास छत में पिनहोल कैमरा स्पॉट करता है, जो शायद मिस्टर लू ने वहां इंस्टॉल करवाया होगा। दूसरी तरफ आर्ची हेजल को अपने कमरे तक घसीट कर लाता है और उसे कुछ करने का अनुरोध करता है। अपने अजीब व्यवहार पर कंफ्यूज्ड होने के बावजूद वह सहमत हो जाती है। हम फिर आर्ची को महल जैसे घर से भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन डॉग गॉड और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। हठधर्मी इंसान होने के नाते आर्ची उनके साथ हाथापाई करता है और ईविल साइंटिस्ट को बुरी तरह पीट देता है जब वह उसे अपनी बहन की कब्र के बारे में सवाल करता है। दूसरी तरफ हेजल डॉक्टर के होम ऑफिस में घुसपैठ करती है ताकि एक पेन ड्राइव ले सके और आर्ची और एस्टन के कमरे की फुटेज देख लेती है, जहां वह बॉडीज स्विच करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे जल्दी ही गार्ड्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। डॉग गॉड अपने आदमियों की मदद से जवान आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर उसके शरीर में जहर इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लुकास पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। इस तरह उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। डॉग गॉड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आर्ची अपने दोस्तों को उनकी सारी मदद के लिए धन्यवाद देता है। वह सब खुशी खुशी साथ आते हैं, लेकिन हेजल उनकी बातचीत का संदर्भ समझ नहीं पाती। आर्ची और एस्टन उसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि एस्टन उसके शरीर का कैसे उपयोग कर रहा था, लेकिन मामला समझाना मुश्किल है और आर्ची अचानक बेहोश हो जाता है। डॉक्टर की जगह पर जांच से पता चलता है कि अनेकों सर्जरी के कारण उसके दिमाग में एक ट्यूमर डेवलप हो गया है। ट्यूमर की पोजीशन के कारण रिमूवल सर्जरी करना भी मुश्किल है। डॉक्टर आर्ची को बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं जीने के लिए। दूसरी तरफ एस्टन हेजल को बॉडी स्विच करने का पूरा सच बताता है और उसे अपनी असली पहचान रिवील करने का डर था। ये सुनकर हेजल उसे छोड़ने का फैसला करती है, ये कहते हुए कि वह ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जो खुद से प्यार नहीं करता और अपने अस्तित्व को दुनिया से मिटाने के बारे में सोचता है। आगे आर्ची जेल में डॉग गॉड से मिलने जाता है, जो उसे शिकायत करता है कि गवर्नमेंट ने उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को सार्वजनिक न करके उसके साथ अन्याय किया है। आर्ची उसे अपनी उपलब्धियों को सार्वजनिक करने का वादा करता है अगर वह उसे उसकी बहन की कब्र के बारे में बताता है। ये सुनकर वह खुशी खुशी रिवील करता है कि उसने सारे मरे हुए बच्चों को लॉस एंजल्स में दफनाया था। आर्ची फिर उसके बुरे कर्मों के बारे में पब्लिक से बात करने से मना कर देता है और उसे पागल कहकर गुस्से से चला जाता है। फिर वह हेजल से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि क्या वह एस्टन को छोड़ रही है क्योंकि वह काफी गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन हेजल उसे बताती है कि उसने शुरू से गुड लुकिंग लोगों को कभी पसंद नहीं किया और एस्टन को तभी पसंद किया जब उसे उसके दयालु स्वभाव का पता चला। वह उसे छोड़ने की अपनी वजह पूछती है क्योंकि एस्टन अभी भी वही दयालु दिल वाला इंसान है। इस पर वह कहती है कि ये इसीलिए है क्योंकि वह खुद से प्यार नहीं करता। बुलीज को नापसंद करने की बजाय वह खुद से नफरत करता है। उनकी बातचीत एस्टन सुन लेता है, जिसे आर्ची ने अपने जीवन में क्या गलत कर रहा है
ये एहसास करवाने के लिए बुलाया था। कमरे में वापस आने के बाद आर्ची उसे अपनी बीमारी के बारे में भी बताता है, लेकिन उसे शोर न मचाने को कहता है। वह नहीं चाहता कि कोई उस पर रोए और यूएस जाने से पहले एस्टन की ग्रैंडमा से मिलने जाता है। ग्रैंडमा उसे तरह तरह के खाने खिलाती हैं और उसे अक्सर मिलने आने को कहती हैं। वह उसके लिए ढेर सारा घर का बना खाना भी पैक करती है, जिससे जवान लड़का इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके पास बचे हुए कम समय के कारण वह शायद ही कभी वापस आ पाए। शहर में वापस आने के बाद आर्ची एस्टन को सोसाइटी में कैसे रहना है और खुद से प्यार कैसे करना है, इसके बारे में बहुत सारी सलाह देता है, इससे पहले कि वह आखिरकार उसे छोड़ दे। एस्टन स्कूल में अपनी पहचान ठीक करके और अपने असली शरीर का उपयोग करके दोस्त बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद जैक आर्ची को ढूंढने उसके स्कूल आता है। कोर्ट ने उसे इस आधार पर बेल दी थी कि उसने एस्टन को सिर्फ वेयरहाउस तक लाया था। उसे आर्ची को बाहर आने के लिए चिल्लाते हुए देखकर एस्टन बहादुरी से उसे सामना करने के लिए बाहर आता है और उस लड़के के ठिकाने के बारे में कुछ भी बताने या हिलने से मना कर देता है। जैक गुस्से से उस पर हमला करता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ पंचेस से दबा देगा, लेकिन आगे जो होता है वह पूरे स्कूल को शॉक कर देता है। एस्टन उसे सीधे भिड़ता है, कुछ हीरोइक मूव्स दिखाता है और बुली को हार का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जैक को यह अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि उसके लिए एस्टन हमेशा एक कमजोर इंसान था। दूसरी तरफ उसकी क्लास की सारी लड़कियां उसे एक्सट्रीमली क्यूट पाती हैं, जिसमें हेजल भी शामिल है। जैक डर जाता है और भाग जाता है जब एस्टन के दोस्त उसे बैकअप करने आते हैं। लुकास खेलते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि उसके रिफ्लेक्सेस चेक कर सके, और एस्टन की मजबूत पकड़ उसे मदद के लिए रोना छोड़ देती है, जबकि बाकी सब इस पर हंस देते हैं। दोस्तों का ग्रुप फिर खुशी खुशी इस सबक को दिखाते हुए चला जाता है कि प्यार पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। कुछ दिन बाद एस्टन हेजल को डेट पर पूछता है और इस बार वह आखिरकार उसके इशारों को स्वीकार करती है। आखिर में हम आर्ची को यूएस में देखते हैं, जो अब अपनी जिंदगी से खुश है। वह अपनी बहन की कब्र पर जाने के दौरान अपने दोस्त से फोन पर बात करता है और उनकी उपलब्धि पर अपनी खुशी व्यक्त करता है। उसके विचारों से पता चलता है कि वह अपनी बाकी की जिंदगी इस देश में अपनी बहन के करीब रहकर बिताने का प्लान बना रहा है। इसके साथ ही सीरीज खत्म हो जाती है।